नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई होड़ लगी है। होड़ इस बात की कि कौन किससे ज्यादा ज्ञानी साबित हो सके। क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के नेता, खास तौर से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग इस दौड़ में हैं कि कौन किससे ज्यादा गलत साबित हो सके? लगता तो ऐसा ही है दोस्तों, वरना कोई कारण नहीं कि जिस एक गलती पर, जिस एक गलत जानकारी पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बुरी तरह से ट्रोल हो चुका हो, उसे पूरे देश ने आईना दिखा दिया हो, वही गलती दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कर बैठे, वो भी 4 दिन बाद। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के हाथ में दिख रही संविधान की छोटी सी किताब को लेकर जो भारी भूल की, वही भूल, वही गलती, अपनी वही अज्ञानता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दोहरा दी है। वो भी तब जब पूरा देश बता चुका था कि हिमंता बिस्वा शर्मा संविधान की उस किताब को लेकर जो कुछ कह रहे हैं, जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, वो सिरे से गलत है। उसके बावजूद डॉक्टर मोहन यादव या तो अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं, या कोई उन्हें बताता नहीं है कि जो गलती एक व्यक्ति कर चुका है, कम से कम वो गलती आप न करें। आइए दोस्तों, आपको माजरा बताते हैं क्या है। सिलसिलेवार घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि इस वक्त जब लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी आम सभाओं में, रैलियों में, जनसंपर्क में एक किताब दिखाते हैं मंच से। उनके हाथ में एक किताब होती है जिसका लाल रंग का कवर है। वे कहते हैं ये भारत का संविधान है, और इसके साथ साथ वे आरोप लगाते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आ गए तो इस किताब को वे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, बार बार उस किताब को दिखाते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो इस किताब ने आपको जो अधिकार दिए हैं, वे सारे अधिकार बीजेपी खत्म कर देगी। आइए पहले राहुल गांधी के एक आध आम सभा में दिए गए ऐसे भाषण देख लेते हैं और इस किताब को ध्यान से देख लेते हैं कि दरअसल में ये किताब क्या है। राहुल गांधी इसे संविधान कह रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। आइए ये वीडियो देख लीजिए। 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाई और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी हाथ में जिस किताब को लिए हैं उसे वे संविधान की किताब कह रहे हैं, यानी भारत का
पवित्र संविधान। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को इस किताब के रंग को लेकर कोई भ्रम हो गया। उन्हें लग रहा है कि यह भारत का संविधान नहीं है, यह चीन का संविधान है। हिमंता ने 17 मई को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में 3 तस्वीरें लगाई हैं। पहली तस्वीर है भारत के संविधान की, यानी उसका कवर पेज है। दूसरी तस्वीर है चीन के संविधान की और तीसरी तस्वीर है राहुल गांधी की, जिसमें वे ये लाल रंग की किताब दिखा रहे हैं। हिमंता कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है उसका कवर नीले रंग का है, चीन के संविधान का कवर लाल रंग का है। फिर वे पूछ रहे हैं कहीं राहुल गांधी चीन का संविधान लेकर तो नहीं घूम रहे, और फिर लिखते हैं हमें इसकी तस्दीक करना होगी। यानी हिमंता बिश्व शर्मा सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चीन का संविधान लेकर घूम रहे हैं। वो जो किताब आम सभाओं में, रैलियों में दिखा रहे हैं वो लाल रंग की है। चूंकि भारत के संविधान का जो कवर पेज है वो नीले रंग का है, इसलिए शायद राहुल गांधी के हाथ में चीन का संविधान है। ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिमंता का, जिसमें साफ साफ वे ये सारी बातें लिख रहे हैं। अब आइए इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या सचमुच में राहुल गांधी के हाथ में जो किताब है वो चीन का संविधान है या भारत का संविधान है। उसका रंग नीला क्यों नहीं है, लाल क्यों है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। और इसकी पड़ताल करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि हिमंता बिश्व शर्मा के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें क्या दिखाया और क्या बताया है। तो सबसे पहला नजारा पेश किया कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने लिखा, हिमंता ये पूछने से पहले नरेंद्र मोदी, राम नायक, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अमित शाह से ही पूछ लेते कि क्या वे चीन का संविधान हाथ में लिए या भारत का संविधान। फिर उन्होंने लिखा है कि शायद बुजुर्गों की कही हुई ये बात हिमंता भूल गए कि आसमान पर थूकने से थूकने वाले के चेहरे पर ही गिरता है। और इसके साथ, इस ट्वीट के साथ सुप्रिया श्रीनेत ने 4 तस्वीरें लगाई हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने जो तस्वीरें लगाई हैं वे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, राम नायक जैसे दिग्गज भाजपा नेता इसी किताब के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर हिमंता बिश्व शर्मा संदेह कर रहे हैं कि ये चीन का संविधान तो नहीं है। इसके अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शायद हिमंता नहीं जानते, ये किताब जो राहुल गांधी के हाथ में है ये देश की लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के साथ, यानी सभी सांसदों के साथ हमेशा रहती है, उनके पास रहती है। यहां तक कि यही किताब संसद के, यानी लोकसभा के और राज्यसभा के सचिवालयों में भी रखी है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी हिमंता बिश्व शर्मा को आईना दिखाया। इसके बाद हिमंता बिश्व शर्मा ने पवन खेड़ा से पूछा है कि क्या आप मुझे संविधान की वो प्रति भेज सकते हैं जिसमें नंदलाल बोस के बनाए हुए रेखांकन है, उनके बनाए हुए चित्र हैं। पवन खेड़ा ने फौरन से पेशतर हिमंता बिश्व शर्मा को संविधान की कॉपी भेज दी, प्रति भेज दी, और यह भी कहा है कि वे इसे पढ़ें और हमेशा अपने साथ रखें। अब इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं कि वाकई में ये जो किताब सबके हाथों में दिखाई दे रही है, ये छोटी सी किताब आखिर है क्या? क्या सचमुच में ये वही संविधान है जो भारत का संविधान पीले कलर में हमें दिखाई देता है? तो हकीकत यह है कि राहुल गांधी जो किताब देश भर में दिखा रहे हैं मंचों से, जो किताब नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, राम नायक के हाथ में है, रामनाथ कोविंद के हाथ में है, वो किताब संविधान की ही एक छोटी प्रति है। यानी इसे कोट पॉकेट बुक कहते हैं, यानी जेब में रखने लायक छोटा सा एक संस्करण। आप सबको याद होगा कि रामचरितमानस जो बड़े आकार में हुआ करती थी,
उसका भी एक छोटा संस्करण आता था जिसे गुटखा संस्करण कहते थे। गुटखा यानी छोटा सा संस्करण। तो भारत के संविधान का ये जो छोटा सा संस्करण राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं, ये चीन का संविधान नहीं है। और इसे प्रकाशित करने वाली एक बड़ी कंपनी है, उसने ही अमित शाह को भेंट किया है। ये जो दो लोग अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं, ईसीबी नाम की कंपनी है, उसने अमित शाह को ये किताब भेंट की थी। आज भी उसके अपने ट्विटर हैंडल पर यह फोटो मौजूद है। इसके अलावा जितनी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियां हैं, तमाम सारी कंपनियां इसी संविधान को, इसी छोटे से गुटखा संस्करण को आज भी बेच रही हैं। यानी ये चीन का संविधान नहीं है। कांग्रेस नेताओं के अलावा कई पत्रकारों ने भी हेमंता विश्व शर्मा को आईना दिखाया है। एक पत्रकार हैं केपी सिंह, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि क्या आप इतने स्टूपिड हैं कि आपको चीन के संविधान और भारत के संविधान में फर्क नहीं पता। और इस तरह से पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार हेमंता विश्व शर्मा को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर कि इतना सब होने के बावजूद पूरे देश को मालूम हो चुका है कि हेमंता विश्व शर्मा ने जिस किताब को लेकर सवालिया निशान उठाया, जिस किताब को लेकर, संविधान की जिस कॉपी को लेकर राहुल गांधी पर संदेह जताया कि वे चीन का संविधान लेकर घूम रहे हैं, दरअसल वो भारत के संविधान का ही एक पॉकेट बुक एडिशन है, जेब में रखने लायक, अपने बैग में, छोटे से किसी भी बैग में आप रखकर चल सकते हैं, ऐसा एक छोटा सा एडिशन है उसका। इसके बावजूद पूरे देश को मालूम हो चुका है, इसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी पुराना राग अलाप रहे हैं। 2 दिन पहले वे दिल्ली में थे, वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की गलत किताब लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी जो किताब लिए हैं वो भारत का संविधान नहीं है। भारत का संविधान तो वो है जो बाबा साहब ने बनाया था, जो कि ब्लू बुक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाबा साहब और भारत के संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद मोहन यादव नहीं जानते कि ब्लू बुक कोई और चीज है जिसमें वीवीआईपी सुरक्षा के बारे में बात होती है, उसके दिशा निर्देश होते हैं, और संविधान को ब्लू बुक नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मुख्यमंत्रियों में एक दूसरे से ज्यादा अज्ञानी होने की होड़ लगी हुई है। देखना होगा इसके बावजूद कितने लोग और उस गलत बयानी पर कायम रहते हैं जो हेमंता विश्व शर्मा ने फैलाई है। देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस के नेता संविधान की ये पॉकेट एडिशन की किताब डॉक्टर मोहन यादव को भेजते हैं कि नहीं। उन्हें भी ऐसी एक किताब की जरूरत है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।